भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, कि ऑप्शन बी नागरिकता से, या ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, या ऑप्शन डी भारतीय संघ। तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? ऑप्शन ए 241, या अनुच्छेद 221, या अनुच्छेद 189, या अनुच्छेद 265। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 241, जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य पर सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व डालता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 43, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, या ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 45। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? आर्टिकल 60, या ऑप्शन बी आर्टिकल 70, या ऑप्शन सी आर्टिकल 55, या आर्टिकल 65। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 जो है वह भारतीय संविधान का आर्टिकल 55 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 112, या अनुच्छेद 113, या आर्टिकल 114, या आर्टिकल 115। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 112। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 187, या ऑप्शन बी आर्टिकल 219, या ऑप्शन सी 231, या ऑप्शन डी आर्टिकल 256। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 219। आर्टिकल 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7, भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो देश के बाद भारत के क्षेत्र से अब पाकिस्तान शामिल क्षेत्र में चला गया है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी होगा। तो इसका आंसर का ऑप्शन ए 1 मार्च 1947 के बाद भारत के क्षेत्र से अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति चला गया है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान अपने गोद लेने के समय सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूल रूप से डैश आर्टिकल्स थे? ऑप्शन ए 448, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 444, एंड ऑप्शन डी 343। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 395 अनुच्छेद थे। प्रश्न संख्या 9, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 19, एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 263। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। प्रश्न संख्या 10, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से
प्रश्न संख्या 10, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 151, ऑप्शन बी अनुच्छेद 195, ऑप्शन डी अनुच्छेद 169, ऑप्शन डी अनुच्छेद 216। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण का प्रावधान करता है। प्रश्न संख्या 11, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारत के संविधान के डैश में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 में किया गया है, कि ऑप्शन बी अनुच्छेद 30 में, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 77 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 66 में। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 109, ऑप्शन बी आर्टिकल 110, ऑप्शन सी आर्टिकल 113, या ऑप्शन डी आर्टिकल 115। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। प्रश्न संख्या 13, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए 326, या ऑप्शन डी आर्टिकल 329 के ए, या ऑप्शन सी आर्टिकल 327, या ऑप्शन डी आर्टिकल 325। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 326 जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 14, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, या ऑप्शन बी 550 से अधिक नहीं होना चाहिए, या ऑप्शन सी 475 से अधिक नहीं होना चाहिए, या ऑप्शन डी 525 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 500 से अधिक नहीं होना चाहिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और 15 नंबर जो है, सांसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 52 में